स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में केमिस्ट्री में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस का अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसका पूरा डिस्कशन आपको समझना जरूरी है, जिसकी बेसिस पे आप ये तय करते हैं कि जब आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन के बाद इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से डिस्चार्ज ऑफ आयन होगा, मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन होगा, तो कौन सा आयन पहले सेलेक्टिवली डिस्चार्ज किया जाएगा और न्यूट्रल एटम बनाएगा और कौन सा बाद में, और ये डिसाइड किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेसिस पे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। अब हम लोग यहां पर दो चीजों को पढ़ने जा रहे हैं, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और मेटल एक्टिविटी सीरीज, और दूसरा पढ़ेंगे उसी रिलेशन में प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयन। दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस का। तो देखिए, सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। देखिए, हमारे पास डिफरेंट तरह के मेटल्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं। उन मेटल्स में क्या सभी की एक्टिविटी एक सी है? व्हाट डू मीन बाय एक्टिविटी? एक्टिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, और जैसा आप जानते हैं लेफ्ट की ओर पीरियोडिक टेबल में रखे जाते हैं और वो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। अब हो सकता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दें या मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को दें, पर इलेक्ट्रॉन तो वो डोनेट करेंगे और नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो मेटल जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और नॉन मेटल को दे देते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है उनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इसका मतलब हुआ वो आयोनाइज जब हो रहे हैं तो बहुत जल्दी आयोनाइज हो रहे हैं, इसका मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे रहे हैं, और डिफिकल्टी से आयोनाइज हो रहे हैं तो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं। तो देखिए, आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं कि मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं? अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो जल्दी आयोनाइज हो रहे हैं, यही तो मतलब हुआ। तो इस बेसिस पे एक सीरीज बनाई गई है टॉप से बॉटम की ओर, मतलब मेटल्स हैव बीन अरेंज्ड इन देयर ऑर्डर ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, कि वो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या आसानी से। Means metal have been arranged in a sequence from top to bottom, कि whether they are ionizing quickly in the aqueous solution or with the difficulty। अगर क्विकली आयोनाइज हो रहे हैं तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, रेडिली इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, तो वो टॉप पर हैं, और उसके नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आयोनाइजेशन का प्रोसेस होते होते नीचे तक आते आते मेटल्स की आयोनाइज होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन वो मुश्किल से देते हैं। तो देखिए, इस बेसिस पे जो सीरीज बनाई गई है वो है डिपेंडिंग अपॉन द ईज विद विच मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, और कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड फॉर्म द आयंस, यानी आयोनाइजेशन हो रहा है। These are arranged in a series known as metal activity series और electrochemical series। तो इस सीरीज में जैसा मैंने अभी बोला, एक टॉप लेवल होगा, एक बॉटम, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन होगा। नीचे आने पे कैसा ऑर्डर होगा? फिर से लिख दूं मैं यहां पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन है, यानी नीचे आने पर उनमें आयोनाइजेशन कम होता चला जा रहा है, तो मुश्किल हो रही है इलेक्ट्रॉन के निकलने में। तो टॉप पे वो सारे मेटल्स होते हैं जो आयोनाइज मोस्ट रेडिली होते हैं, बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, और नीचे आते आते बॉटम पर जो बिल्कुल बॉटम पे होगा वो सबसे ज्यादा मुश्किल से आयोनाइज होगा और मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो आयोनाइजेशन की डिक्रीजिंग ऑर्डर में टेंडेंसी के आधार पे टॉप से बॉटम की ओर मेटल्स को जो अरेंज किया वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस आयोनाइजेशन रेडिली होने को और मुश्किल से होने वाले एक्सप्लेनेशन को विद एग्जांपल पूरी सीरीज के साथ में पढ़ लेते हैं। तो अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पूरा डिटेल में समझ लें विद एग्जांपल ऑफ द मेटल आयन एंड कैटायन। आइए देखिए, और एनायन के साथ में। तो देखिए, ये पूरी एक सीरीज बनाई गई है टॉप से बॉटम की ओर। यहां पर ऊपर का रीजन टॉप का रीजन और इधर का बॉटम का रीजन है, और ये मेटल्स कैटायन को अरेंज किया गया है और कुछ एनाइंस को अरेंज किया गया है टॉप से बॉटम के ऑर्डर में, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो देखिए, ये मेटल और उनके कैटायन है, तो ऑर्डर को देखिएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और ये हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी और सिल्वर। मैंने हाइड्रोजन वर्ड क्यों यूज किया? हाइड्रोजन पे मैंने देखिए ये एरो लगाया हुआ है, तो हम यहां दो लेवल डिसाइड करते हैं, अभी आगे चल के डिस्चार्ज के रिलेशन में इसमें बात करेंगे। ऑल द मेटल्स अबव द हाइड्रोजन
ऑल द मेटालिक सीरीज अबव द हाइड्रोजन एंड बिलो द हाइड्रोजन, ये दो कैटेगरीज बनती हैं जो आगे चल के बहुत यूजफुल होती हैं समझने में। तो देखेंगे आप हाइड्रोजन इस लेवल पे आया, ये सीरीज के आपको नाम याद रखने होंगे और इनके बनने वाले ये कैटायंस हैं। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखें तो टॉप से बॉटम की ओर एनाइनिक सीरीज भी है, तो एनाइन के रिलेशन में SO4 2 NO3 1 Cl Br 1 आयोडीन 1 और OH 1, ये बनाई गई है सीरीज टॉप से बॉटम की ओर। और जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, टॉप पर जितने भी एनाइन या कैटायन, दोनों के केस में है ये, देखिए कैटायन या एनाइन, मेटेलिक कैटायन और एनाइन की बात हो रही है। तो क्या होगा जब वो आयोनाइज होंगे, तो आयोनाइज रेडिली होंगे, बहुत जल्दी आयोनाइज होंगे, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन यहां पोटेशियम कैल्शियम इन सब में होगा, और ये ईज ऑफ आयोनाइजेशन कम होती चली जाएगी नीचे आने पे, और कैटायन और एनाइंस बन जाएंगे। तो नेचुरल बात है, कैटायन बन रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो यहां पर बहुत आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं ये सभी मेटल्स, और नीचे आने पर ये टेंडेंसी कम होती चली जाती है, तो ये कैटायन और एनाइन बनते चले जाते हैं। ये जो आयोनाइजेशन रेडिली है ये दोनों केसेस में है, कैटायन और एनाइन में भी। तो इससे क्या होगा, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, यहां पर आसानी से लूज कर रहे हैं, यहां पर मुश्किल से लूज कर रहे हैं। तो जब ये लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, डिस्चार्ज होगा इनका, तो ये बहुत मुश्किल से डिस्चार्ज होते हैं कैथोड पे, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं टॉप लेवल के जो मेटल्स हैं। तो ये डिस्चार्ज जब होते हैं कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होते हैं, तो ये डिस्चार्ज बहुत मुश्किल से होते हैं, दे डिस्चार्ज विद मोस्ट डिफिकल्टी एट कैथोड। और नीचे आने पर आप देख रहे हैं जैसे कि ये आयोनाइजेशन बहुत मुश्किल से होता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडिली होगा। नेचुरल बात है, जब ये आयोनाइज नहीं हो पा रहे हैं जल्दी, तो कैटायंस यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएंगे आसानी से, तो वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, तो वहां पे गेन इलेक्ट्रॉन रेडिली, तो उससे क्या होगा, दे डिस्चार्ज मोस्ट इजीली एट द कैथोड। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे हैं, तो वो बहुत आसानी से कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाते हैं, और इसका मतलब हुआ रिडक्शन, क्योंकि देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल से हो रहा है, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल से हो रहा है, और यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से हो रहा है। तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से हो रहा है, तो रिडक्शन का प्रोसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग ईज ऑफ रिडक्शन होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कैटायंस के केस में, मेटेलिक कैटायन के केस में, टॉप से बॉटम की ओर। तो टू द पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखिए, आयोनाइज रेडिली होते हैं एनायन और कैटायन दोनों, वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देते हैं जो टॉप पर होते हैं, और नीचे आते आते इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, लेकिन यहां पे बहुत मुश्किल से डिस्चार्ज होते हैं कैथोड पर ये कैटायन, और यहां पर जो लोअर बॉटम के लेवल पर हैं वो आसानी से डिस्चार्ज हो जाते हैं कैथोड पे। तो इंक्रीजिंग ईज ऑफ रिडक्शन टॉप से बॉटम की ओर होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये। अब अगर एनायन को देखें, तो एनायन के केस में भी सिमिलर प्रोसीजर है, केवल एक चीज को छोड़ के कि एनायन तो डिस्चार्ज होते हैं एनोड पे, कैटायन डिस्चार्ज होते हैं कैथोड पे, तो एनायन डिस्चार्ज होते हैं एनोड पे। तो देखिए क्या होगा, अब वो ऊपर से नीचे इसी ऑर्डर में चल रहे हैं, आयोनाइज रेडिली, लूज इलेक्ट्रॉन रेडिली, यहां पे इस ऑर्डर में नीचे की ओर आ रहे हैं। तो जब ये डिस्चार्ज ऑफ एनायन टॉप पर है, ऊपर से नीचे की ओर है, तो यहां इंक्रीजिंग ईज ऑफ ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग ईज ऑफ ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, यानी कि एनायन लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन और कैटायन गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर वो मेटल हैं जिनमें रिडक्शन मुश्किल से हो रहा है, नीचे की ओर वो मेटल हैं जिनमें रिडक्शन आसानी से हो रहा है। एनायन के केस में, एनायनिक में, वो जिनमें की ऑक्सीडेशन मुश्किल से हो रहा है टॉप पर है और आसानी से ऑक्सीडेशन हो रहा है वो नीचे की ओर है। इन दिस वे आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन एट कैथोड एंड एनोड।